वर्ल्ड क्रिकेट में जब भी ओपनर बल्लेबाज की चर्चा होगी तो दो खिलाड़ियों की चर्चा हमेशा होती रहेगी। एक तो है श्रीलंका के सनत जयसूर्या और दूसरे हैं इंडिया के वीरेंद्र सहवाग। ये दोनों ऐसे ओपनर बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलने का अंदाज ही बदल दिया। ओपनिंग में बैटिंग कैसे की जाती है, कितने विस्फोटक तरीके से रन बनाए जा सकते हैं, इन दोनों बल्लेबाजों ने ये साबित कर दिया। सनत जयसूर्या और वीरेंद्र सहवाग के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी टीमें खेलती हैं किसी में भी कोई ऐसा ओपनर बल्लेबाज नहीं है जो सनत जयसूर्या और वीरेंद्र सहवाग से आगे दिखे। आज हम चर्चा करने वाले हैं वीरेंद्र सहवाग की और वीरेंद्र सहवाग के नेक्स्ट एडिशन यानी उनके दोनों बेटों के बारे में जो कि टीम इंडिया का भविष्य बताए जा रहे हैं। पहले हम आपको वीरेंद्र सहवाग के बारे में बता दें। दरअसल वीरेंद्र सहवाग जब सन 2000 में टीम इंडिया में एंट्री की तो एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे। दिल्ली की टीम से वो जितनी भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली या अन्य ट्रॉफी खेली उसमें मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते थे। विस्फोटक बल्लेबाज थे, कोई टेक्निक नहीं मानते थे, कोई नियम कायदे नहीं मानते थे। उनके खेलने का अंदाज अपना अलग था। जब 2000 में वो टीम इंडिया में उनकी एंट्री हुई तब भी वो मिडिल ऑर्डर में खेलने आए, लेकिन उस समय के टीम के कप्तान सौरभ गांगुली जिन्हें कि दादा कहा जाता है, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को आगे करने में बड़ा योगदान दिया, उनको ओपनर बल्लेबाज बनाया। सौरभ गांगुली ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि इंग्लैंड में वनडे मैच हो रहा था, एक ट्रॉफी जीतना थी। उस ट्रॉफी जीतने के लिए इंडिया को 320 रन बनाने की जरूरत थी क्योंकि इंग्लैंड ने 319 रन बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली ओपनिंग करने के लिए क्रीज पर उतरते हैं। चूंकि 2 साल से टीम इंडिया हमेशा फाइनल में हार रही थी, इसलिए सौरभ गांगुली ने सहवाग को समझाया कि देख वीरू, इस बार ट्रॉफी जीतना है और अगर तुम क्रीज पे टिके रहोगे तो हम ट्रॉफी जीत जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा दादा आप बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद सौरभ गांगुली बताते हैं कि 10 ओवर में मैंने और वीरेंद्र सहवाग ने मिलकर के 80 रन बना लिए थे और हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हम ट्रॉफी जीतेंगे क्योंकि प्रारंभिक जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छी मिल चुकी है। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग के पास गांगुली पहुंचते हैं, उसको समझाते हैं कि देख वीरू, अपनी ट्रॉफी जीतेंगे, शुरुआत अच्छी हो चुकी है, वो अब स्पिन बॉलिंग शुरू होने वाली है, जरा रुक के खेलना, थम के खेलना। जब इनको समझ लेंगे अपनी स्पिन बॉलिंग को तो फिर मारना शुरू करेंगे। वीरू ने कहा कि दादा आप चिंता मत करो। और जब स्पिन बॉलिंग शुरू हुई, पहली ओवर में जब वीरेंद्र सहवाग ने पहली गेंद पर चौका मारा तो सौरभ गांगुली फिर वीरेंद्र सहवाग के पास पहुंचते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो संभल के खेलना, अगर जल्दी विकेट गिर जाएंगे तो मैच हाथ से निकल जाएगा। वीरेंद्र सहवाग ने फिर भरोसा दिया गांगुली को कि दादा आप निश्चिंत रहो। इसके बाद दूसरी गेंद की गई, उसमें भी चौका मार दिया वीरेंद्र सहवाग ने, उठा करके लॉफ्टेड शॉट खेला। गांगुली फिर पहुंचते हैं सहवाग के पास, उसको समझाते हैं कि थोड़ा संभल के खेलना। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने तीसरी गेंद पर भी चौका मार दिया। अब गांगुली अपना सिर पकड़ कर बैठे थे कि इस पर समझाने का कोई असर नहीं हो रहा है। आखिरकार स्पिन के पहले ओवर में ही वीरेंद्र सहवाग ने 5 चौके मारे। सौरभ गांगुली समझ गए कि ये बंदा अपने स्टाइल से ही खेलेगा, किसी के कहने पर नहीं खेलेगा। आखिरकार टीम इंडिया ने वो ट्रॉफी जीती। एक बार का और किस्सा याद आता है, जब वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रहे थे और उनको चूंकि वो 200 रन के आसपास पहुंच रहे थे, वीरेंद्र सहवाग ने उस समय के कप्तान पाकिस्तान के इंजमाम उलग से कहा कि जरा हमको शॉट मारने का मौका तो दो, सारे खिलाड़ी घेर लिए हैं और तुम्हारा जो स्पिन बॉलर है कनेरिया ये सारी गेंदें पैर पर डाल रहा है।
इंजमाम ने पूछा सहवाग से क्या किया जाए, तो सहवाग ने कहा कि 2 फील्डर एक मिड ऑन पे और एक मिड ऑफ पे भेज दो। इंजमाम ने कहा तो तुम वहां पकड़े जाओगे। सहवाग ने कहा कि मैं छक्के मारूंगा और तुम पहुंचा के देखो। इंजमाम ने वहां पे दोनों खिलाड़ी तैनात कर दिए और सहवाग ने वहां पर 2 छक्के मार करके इंजमाम हलकत से किया अपना पूरा वादा किया। अब हम बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग के संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं आया ओपनर के रूप में जो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, एक ही स्टाइल में खेल सके। लेकिन ज्यादा इंतजार करने की अपन को जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सहवाग का बड़ा बेटा जिसका नाम RV सहवाग है, वो सहवाग की कमी पूरी करने को तैयार है। RV सहवाग अभी 17 साल का है और दनादन क्रिकेट खेल रहा है। दिल्ली अंडर 19 टीम में RV सहवाग धमाल मचाए हुए हैं। हाल ही में बिहार कुछ ट्रॉफी में वीरेंद्र सहवाग के बेटे RV सहवाग ने 297 रन बनाए और ये साबित कर दिया कि वो वीरेंद्र सहवाग के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आखिरकार जो DPL दिल्ली प्रीमियर लीग हुआ उसमें वीरेंद्र सहवाग के बेटे RV सहवाग को 8 लाख में टीमों ने बोली लगा करके खरीद लिया। RV सहवाग बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग अपने पिता के नक्शे कदम पर बैटिंग करते हैं। कोई टेक्निक, कोई डिफेंसिव की टेक्निक नहीं मानते हैं, अपने स्टाइल से बैटिंग करते हैं। RV सहवाग को 8 लाख में खरीदने के बाद अब वीरेंद्र सहवाग को पूरी उम्मीद है कि IPL में उनके बेटे की एंट्री हो जाएगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र सहवाग चाहे तो वो अपने बेटे को कहीं भी एंट्री करा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपने टैलेंट के दम पर, अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में आगे बढ़े। दूसरा बेटा जिसकी उम्र 14 साल है उसका नाम वेदांत है। वेदांत सहवाग बैटिंग तो उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, उम्र 14 साल है, लेकिन स्पिन बॉलिंग के मामले में वो बहुत आगे हैं। उनको नेक्स्ट हरभजन सिंह, अनिल कुंबले का दर्जा दिया जाने लगा है। उन्होंने हाल ही में एक ट्रॉफी हुई थी दिल्ली में जिसमें 5 मैचों में 24 विकेट लेकर के अपने आप को साबित कर दिया कि वो आने वाले टीम इंडिया के भविष्य के स्पिन गेंदबाज हैं। उनकी टीम में जगह पक्की होगी। वीरेंद्र सहवाग अपने दोनों बेटों को लगातार कोचिंग दे रहे हैं, लगातार उनकी खामियों को दूर कर रहे हैं। RV जो उनके बड़े बेटे हैं वो बैटिंग में बहुत आगे हैं और धमाकेदार बैटिंग करते हैं। छोटा बेटा स्पिन गेंदबाजी कर रहा है। हालांकि जो DPL में खिलाड़ियों को लिया गया उसमें छोटे बेटे को नहीं लिया गया, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी टीम में अपनी जगह बनाएगा।